गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो आज हमारी क्लास है राजस्थान में किसान आंदोलन। और राजस्थान में किसान आंदोलन की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन और अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं हम बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था, यानी यह आंदोलन 1921 ईस्वी में मैनाल भीलवाड़ा के भेरू गांव से शुरू हुआ। यानी बेगू किसान आंदोलन है वो कहां से शुरू हुआ था? 1921 में मैनाल के भीलवाड़ा के बेरू गांव से शुरू हुआ था। ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के मैनाल में बेरू गांव से यह शुरू हुआ था। इस समय बेगू के किसानों पर कितने कर थे? 25 प्रकार के कर लगाए गए थे। 25 प्रकार के कर। और इस आंदोलन का निर्देशक पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और नेतृत्व किसने किया था? सीकर के जाट नेता रामनारायण चौधरी ने। और बेगू है वो क्या था? यह भी मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। और उस समय वहां का ठाकुर अनूप सिंह था। तो 1923 में जब यह आंदोलन तेजी से शुरू हुआ तो अनूप सिंह ने राजस्थान सेवा संघ से समझौता कर लिया। और अंग्रेजी समझौते से संतुष्ट नहीं थे। उसे केवल
मजदूर पक्ष कहकर इस आंदोलन को वोलेस्विक की संज्ञा दी या समझौता कहा। तो बेगू किसान आंदोलन है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1921 ईस्वी में। यानी 1921 ईस्वी में ये मेनाल के भीलवाड़ा के भैरव गांव से शुरू हुआ था। और इस समय क्या है, बेगू के किसानों पर कितने प्रकार का कर लगाया गया था? 25 प्रकार का। यानी कितने प्रकार के कर थे? 25 प्रकार के थे। और इस आंदोलन का निर्देशक पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? विजय सिंह पथिक। निर्देशक पूछा जाएगा तो क्या है? विजय सिंह पथिक। और नेतृत्व किसने किया था? सिक्कर के जाट नेता रामनारायण चौधरी। यानी प्रश्न आ जाए कि रामनारायण चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन से। और बेगू में मेवाड़, बेगू क्या था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और उस समय वहां का शासक पूछा जाता है तो शासक का नाम क्या था? अनूप सिंह। यानी अनूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन से। और 1923 में जब यह आंदोलन तेजी से शुरू हुआ तो अनूप सिंह ने क्या है, राजस्थान सेवा संघ से समझौता कर लिया था। किससे? राजस्थान सेवा संघ से समझौता कर लिया। और इस अंग्रेज इस समझौते को संतुष्ट नहीं थे तो उसने केवल उसे मजदूर पक्ष कहकर उसे वोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी वोलेस्विक का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन से। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस आंदोलन की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने ट्रेस आयोग की स्थापना की। ट्रेस आयोग का गठन किया। और इस आयोग से बेगू में धारा 144 लागू कर दी। और वहां के किसानों ने 23 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा में किसान आयोजन का किसान आयोजन की बैठक हुई। तो ट्रेस ने
वहां पर गोलियां चलवा दी और जिससे रूपाराम धाकड़ और कृपा धाकड़ की मृत्यु हो गई। और यह आंदोलन 1925 में सफल हुआ। पूर्ण रूप से यह 1941 में सफल हुआ। तो अब देखते हैं कि इस आंदोलन की जांच के लिए अंग्रेजों ने क्या गठित किया था। एक ट्रेच आयोग का गठन किया था। यानी ट्रेच आयोग का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है ये। और इस आयोग में बेगू में धारा क्या है 144 लागू की थी। उस समय किसानों ने क्या है 23 जुलाई 1923 को, यानी बेगू में आंदोलन कब हुआ था 23 जुलाई 1939 को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेट है, आपको याद रखनी है कि बेगू में किसान आंदोलन कब हुआ था 23 जुलाई 1923 को। कहाँ हुआ था, तो गोविंदपुरा में हुआ था। उस समय किसानों की बैठक चल रही थी, तो ट्रेच के आदेश पर वहां क्या है गोलियां चलाई गई, जिससे रूपाराम धाकड़ और कृपाराम धाकड़ की क्या है मौत हो जाती है। और यह आंदोलन 1925 में सफल होता है। और अगर पूर्ण रूप से पूछा जाता है तो यह 1941 में सफल होता है। तो इस आंदोलन में एक तो विशेष बात है कि रूपाराम धाकड़ व कृपाराम धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन से। एक ट्रेस आयोग है उसका गठन है वह किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन से। एक इसकी तारीख है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिलान वाले प्रश्नों में तारीख पूछी जा सकती है। और एक बोलेस्विक समझौते की संज्ञा वो किस किसान आंदोलन में दी गई थी, तो हमारा आंसर रहेगा बेगू किसान आंदोलन। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा आएगा अगला अलवर किसान आंदोलन। तीन नंबर है ये अलवर किसान आंदोलन। यानी इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है कि किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं होना। प्रमुख कारण क्या था, किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं होना। तो उस समय 80% भूमि तो खालसा थी और 20% भूमि है वो क्या थी जागीरदार थी। कितनी भूमि खालसा थी 80% और 20% भूमि क्या थी जागीरदार थी। इस समय अलवर का शासक महारावल जय सिंह था। यानी उस समय अलवर में शासक कौन था, तो महारावल जय सिंह था।
इस आंदोलन का एक प्रमुख बिंदु सुअर विरुद्ध है। यानी उस समय क्या है, सुअरों को पाला जाता था जो किसानों की खड़ी फसल को क्या है वो खराब कर देते थे। तो सुअर विरुद्ध आंदोलन है, उसका संबंध किससे है, अलवर किसान आंदोलन से। एक नोट लगाकर लिखो। सांप्रदायिक का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है, छज्जू सिंह को। और निमोचना का खलनायक गोपाल दास को। तो यानी अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण पूछा जाता है तो वहां किसानों का क्या है, भूमि पर अधिकार नहीं था। किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं होना, उस समय 80% भूमि तो खालसा थी और 20% भूमि क्या थी, जागीरदार थी। उस समय अलवर का शासक कौन था, महारावल जय सिंह था। अलवर का शासक पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जय सिंह। और इस आंदोलन का एक प्रमुख बिंदु है सुअर विरोध। और इसमें क्या, सांप्रदायिकता की भावना यानी संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। अगर राजस्थान का जनरल डायल पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा छज्जू सिंह। और निमोचना का खलनायक कौन है, गोपाल दास। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अलवर किसान आंदोलन 1923 में 1923 में शुरू हुआ था ये। और उसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व पूछा जाता है तो नयून राम ने। किसने किया, नयून राम ने। अलवर में किसान आंदोलन 14 मई 1925 को हुआ। कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ, निमोचना में। अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 14 मई 1925 को। कहाँ हुआ, स्थान का नाम पूछा जाता है तो निमोचना अलवर, निमोचना अलवर। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की आलोचना करते हुए यंग इंडिया
समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही और जलिया वाला बाग हत्याकांड से विवश बताया है। आंदोलन की गहरी आलोचना करते हुए यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया है। रियासत पत्रिका में भी इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। इस आंदोलन में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग यानी अलवर में जो किसान आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? नयूनू राम के नेतृत्व में। अलवर में किसान आंदोलन की वास्तविक शुरुआत है वो कब हुई थी? यानी आंदोलन शुरू हुआ है वो 14 मई 1929 को हुआ है। ये तारीख आपको याद है रखनी है। और कहाँ था? स्थान का नाम पूछा जाता है तो निमूचना में। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की क्या है? गहरी आलोचना की है कि किस समाचार पत्र, यदि समाचार पत्र पूछा जाता है तो यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया है। यानी निमूचना में जो किसान आंदोलन हुआ था इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से उसे दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है। रियासत पत्रिका के अंदर भी देखो, रियासत पत्रिका में भी इस आंदोलन की तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। एक कौन सी पत्रिका है? रियासत पत्रिका। और इस आंदोलन में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 1500 लोग मारे गए थे। तो आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निमूचना हत्याकांड के दौरान एक वीरांगना सीता देवी अंग्रेज पुलिस को खुली चुनौती दी और वह शहीद हो गई। पहली शहीद महिला। इस आंदोलन का प्रभाव वानसुर
दानागाजी, में भी पढ़ा। पुकार पत्रिका का संबंध, अलवर के नूतन आंदोलन से है। तो निमोचना हत्याकांड के दौरान एक वीरगाना यानी शहीद हुई थी, जिन्होंने क्या है अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। उसका नाम क्या है? सीता देवी। और सीता देवी का संबंध पूछा जाता है तो वो किस किसान आंदोलन से है? अलवर निमोचना किसान आंदोलन से। और इस आंदोलन का प्रभाव है वो वानसूर और दानगाजी, ये दोनों क्या है अलवर के अंदर आते हैं, वहां भी इसका प्रभाव पड़ा था। और पुकार पत्रिका का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुकार पत्रिका का संबंध पूछा जाता है तो वो किस किसान आंदोलन से है? निमोचना आंदोलन से। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।